राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है हमारा एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एनसीईआरटी आपके सिलेबस में एक मेन टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसी के साथ हम जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर कैसे खेलते हैं उनकी स्कीम्स के बारे में जानेंगे, एनकोडिंग स्कीम के बारे में जानेंगे, डिकोड एनकोड क्या होता है ये सब जानेंगे, बाइनरी डेसिमल जो ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका क्या है, इंट्रोडक्शन। जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, किस बारे में चैप्टर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्या जाता है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। हमने जो प्रीवियस चैप्टर हमारा जो है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो ओनली बाइनरी फॉर्मेट की लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, जो क्या होती है, जीरो एंड वंस के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो चैप्टर आप वॉच कर लीजिए। एंड आपको उससे उसके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना सेकंड या थर्ड चैप्टर या फिर जो आगे आने वाले चैप्टर्स है उनमें बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, और आप ना प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। सेकेंड लाइन क्या जाती है, देयरफॉर व्हेन ए की ऑन द कीबोर्ड। इसीलिए जो कीबोर्ड में जो की होती है इज प्रेस्ड, जब अपन उसको प्रेस करते हैं, इट इज इंटरनली मैप टू ए यूनिक कोड। जो इंटरनली मैप होता है उस की का, वो एक अलग से एक कोड बना होता है, उसी के अंदर वो मैप रहती है। ठीक है, विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होते ही वो कहाँ चली जाती है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू मतलब कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। कंप्यूटर कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, ओनली जीरो एंड वंस की फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, जो अपन की प्रेस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो अपन ए दबाते हैं कीबोर्ड के अंदर, ए प्रेस करते हैं, तो ये एक लेटर हो गया। ठीक है, इसका जो डेसिमल, ये जो ए है, ये है ना कीबोर्ड के अंदर ही डेसिमल फॉर्मेट में, मतलब डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में हो जाता है, 65। अब आप पूछोगे कि ना कीबोर्ड को कैसे पता कि ना 65 के अंदर अपन को ए करना है, मतलब ए मैप करना है। तो ना इसके लिए भी एक स्कीम है, वो है हमारी जो आस्काई वैल्यूज होती है। आस्काई वैल्यूज क्या होती है वो आगे आने वाले में टॉपिक में बताऊँ, जस्ट इससे आगे वाले टॉपिक ही आस्काई है। उसके अंदर आस्काई जो टेबल होती है, टेबल के अंदर सारा फॉर्मेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि ए को 65 देनी है, बी को 66 देनी है, सी को 67 देती है। ठीक है, ये टेबल बनी है, उस टेबल के अंदर शो कराया हुआ है। ठीक है, बाद में जो कीबोर्ड है ये कंप्यूटर को किसके फॉर्मेट में बेचती है, ये बाइनरी फॉर्मेट में बेचती है। बाइनरी फॉर्मेट में कैसे बेचती है, कैसे डिकोड करते हैं इसको, चलिए एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 65 है, अब हम इस 65 को जो है इसको अपन क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब का अपन आने वाले टॉपिक्स में सबको डिस्कस करेंगे, सबका कन्वर्ट करके बताऊंगा एक दूसरे से। ठीक है, अभी तो कह लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बाइनरी जो नंबर है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन पहले इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, 32। रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 1 बचा। उसको कहाँ लिखेंगे, अपन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर को। ठीक है, बाद में क्या जाता है अपना, फिर वापस 2 से करेंगे। 2 से करने के बाद कितना आया, 16 आ गया अपने पास। ठीक है, रिमाइंडर कितना बता, 0 बचा। ठीक है, मतलब बाकी पीछे कुछ भी नहीं बचा अपने पास। फिर 2 से वापस करेंगे, कितना आया, 8 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 0 बच गया भाई। ठीक है, बाद में क्या वापस करेंगे अपन 2 से, जब तक नहीं होता 1 तक नहीं आता अपन करते जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा भाई, 0 बच गया। ठीक है, बाद में ये वाला इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 2 और 8, 0 था अपने पास। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से एक बार। ठीक है, अब इसको 2 से वापस कीजिए, कितना आया यहाँ पे, 2 आ गया भाई अपने पास। वापस क्या बच गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 बच गया अपने पास। ठीक है, बाद में क्या आएगा, वापस क्या करेंगे, 2 से जा रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना बच गया, 1 बच गया। वापस क्या आ गया, 0 आ गया अपने पास। ठीक है, अब है ना इनको ना अपन पीछे से लिखेंगे। पीछे से क्या लिखेंगे, 1 क्या है, 1 लिख दिया अपन ने,
ठीक है, 1 लिख दिया, बाद में 0 लिख दिया, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ऐसे यूं चलेंगे, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया अपन ने, ठीक है। बाद में सेकंड 0 लिख दिया, थर्ड 0 लिख दिया भाई, और फोर्थ 0 लिख दिया, एंड जो फिफ्थ है, फिफ्थ 0 लिख दिया। फिर बाद में क्या जाता है अपने पास, 1 आ जाता है, 1 आ गया अपने पास। अब आप सोच रहे होंगे 0 कहाँ से आया अपने पास, 0 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो डेसिमल वैल्यू होती है उसका जो वैल्यू कितने में स्टोर होती है, डेसिमल वैल्यू 8 डिजिट्स में होती है, 8 डिजिट्स में वैल्यू स्टोर होती है, किसकी, डेसिमल की, ठीक है। तो अपन जो यहाँ तक तो अपन 1 से लेके ये 1 तक आ गया, अपनी डिजिट्स आ गए, अपन ने कन्वर्ट कर ली, ठीक है, बाइनरी में। लेकिन अपने पास पीछे एक डिजिट रह गई, ये तो 7 ही हुई, एक डिजिट रह गई, तो एक डिजिट के रखने के लिए क्या करेंगे अपन 0 करेंगे, क्या होता है, ये 0 अपन यहाँ पे आगे लगा देंगे, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। अब ना ये क्या हुआ, अपन वापस से डिस्कस करते हैं ये, ठीक है। अपन ने कीबोर्ड के अंदर प्रेस किया की, कौन सी, ए की प्रेस की, ठीक है। बाद में जो कीबोर्ड है उसको कैसे लेगा, 65 में लेगा, 65 में लेने के बाद डेसिमल वैल्यू में लेगा, डेसिमल वैल्यू के लेने के बाद जो कीबोर्ड उसको भेजेगा कंप्यूटर को, वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, ठीक है। कितनी डिजिट में होनी चाहिए, 8 डिजिट में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल वैल्यू हमेशा 8 डिजिट में ही स्टोर होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल अपन एक एक करके पढ़ेंगे, तो इतना दिमाग मत लगाइए, अभी अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना अभी, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं कि एनकोड कैसे करते हैं और बाइनरी डिजिट्स में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे करता है। हाँ, एक बार और मैं आपको बताता हूँ, जो आप सोच रहे होंगे कि ना कंप्यूटर हमेशा 0 एंड 1 की फॉर्मेट में ही क्यों वो लेता है, ठीक है, इसके पीछे भी एक रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। स्मॉल सा एक इंट्रो दे देता हूँ आपको, ठीक है। जो कंप्यूटर चलता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपको पता है, ठीक है। जो कंप्यूटर के अंदर जो लगे रहते हैं ना, क्या बसीज लगी रहती है, ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो ना मतलब जो वोल्टेज होता है उनका, वो ना एक बार में भेजती है, एक बार में उसको मतलब वो रोक देती है, ठीक है। एक बार में भेजती है, एक बार में रोकती है। जो रोकने का होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है। भेजने का क्या होता है, 1, ठीक है। जैसे आपके क्लास में अभी 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, अपन 2 तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, अपन जैसे कोई तार लगाते हैं, ठीक है। एक तो प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, ठीक है। तो ये वाला आप जो है ये माइनस का मान लीजिए, ये वाला प्लस का मान लीजिए, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर है ना वोल्टेज हाई एंड लो होता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बारे में इतना डीप में नहीं जाना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्यूटर करता है, डायग्राम आएगा आगे, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना अभी। बाद में क्या रहता है हमारा, सो व्हाट इज एनकोडिंग। जो व्हाट इज एनकोडिंग, एनकोडिंग होती क्या है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ना चैनल का नाम डिकोड है और यहाँ पे एनकोड आ गया, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। हमने डिकोड नाम क्यों रखा है चैनल का, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा, जो मैकेनिज्म होता है कन्वर्टिंग डेटा को कन्वर्ट करने का इनटू एन इक्विवेलेंट साइपर यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड एनकोडिंग। जो एनकोडिंग का जो रियल मीन होता है वो क्या होता है, डेटा को कन्वर्ट करना। किसके अंदर कन्वर्ट करना, जो एनकोड करना, मतलब इंस्क्रिप्टेड करना, ठीक है। मतलब किसी चीज के लॉक लगा देना या फिर किसी ओल्ड लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना, ताकि ह्यूमन जो है अपने वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उसको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग बताना, हम डिकोडिंग किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार ना इसी के साथ ही अपन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये जो ए लेटर है ये कन्वर्ट हुआ 65 में, ठीक है। ये एनकोड हो रहा है, क्या हो रहा है, एनकोड हो रहा है, ठीक है। मान लो 65 से बाइनरी डिजिट के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो क्या हो रहा है, एनकोड हो रहा है, ठीक है। एनकोड हो रहा है, एनकोड हो रहा है, ठीक है। बाद में अब मैं आपको समझा दूं डिकोड क्या होता है। हमने नाम क्यों रखा डिकोड का। डिकोड का मतलब क्या होता है कि ना किसी चीज को सोल्व करना। हम जो आपको करवा रहे हैं कि हर चीज का सॉल्यूशन तो करवा रहे हैं, तो डिकोड का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना, मतलब उसको ना जो उसके अंदर जो एनकोडेड जो डेटा है उसको खोल के उसको डिकोड कर देना और उसकी इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है। जो ये आप समझ में नहीं हो रहा आपके, हम अंडरस्टैंड ही तो करवा रहे हैं, इसको खोल के अंडरस्टैंड ही तो करवा रहे हैं आपको, उसको कहते हैं डिकोड। हर चीज को डिकोड कर देना, ठीक है। इसलिए हमने नाम क्या रखा, डिकोड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। डिकोड में आपको वापस इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एनकोड आप समझ गए, डिकोड का क्या मतलब होता है, जैसे ये वाला नंबर है ये एनकोडेड है, ठीक है। आपको नहीं पता कि ना अगर आपको रैंडमली मैं ये नंबर दे दूं तो आपको नहीं पता रहेगा कि ए है या 65 है, ठीक है। तो अपन इसको ना कन्वर्ट करेंगे,
किसके अंदर, इसको भी बाइनरी डिजिट से डेसिमल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपन क्या करेंगे, जो बाइनरी डिजिट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो गया, जो बाइनरी डिजिट से अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बाइनरी डिजिट जो है वो डिकोड हो गई, ठीक है। फिर वापस डेसिमल से अपन ए लेटर में करेंगे तो वापस वो डिकोड हो गई, ठीक है। मतलब किसी चीज को एनकोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंस्क्रिप्टेड कर देना या लॉक लगा देना, और डिकोड का मतलब क्या होता है, किसी लॉक की हुई चीज को अपन बाहर निकालते हैं या फिर उसको डिकोड कर देते हैं, ठीक है। यही होता है, इसका सिंपल सा फंडा है एनकोड एंड डिकोड का। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि अभी आपकी जो ये डेसिमल और ये बाइनरी डिजिट्स है ये समझ में नहीं आ रही होगी। टेंशन मत कीजिए, आपको भैया आपके साथ है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। जो बाइनरी डिजिट्स क्या होती है वो बताऊंगा, डेसिमल वैल्यूज क्या होती है वो बताऊंगा, हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती है वो बताऊंगा, एंड लास्ट में क्या होता है ऑक्टल क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो घबराइए मत आप, नंबर सिस्टम को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। ये हाँ पता है डीएसए का पार्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये है ना, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो ना आप देखते रहिए वीडियोस को, कंटिन्यूसली देखते रहिए। अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपना जो आस्काई वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आस्काई वैल्यूज का मतलब आस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो घबराइए मत, आपको भैया आपके साथ है। और आपको जो फर्स्ट चैप्टर जिसने देख लिया है उसके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पीडीएफ है, आप वहां से जाके वो नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो राधे राधे गाइज, थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और एक लाइक का बटन दबा दीजिए एंड भैया को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि ना वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, राधे राधे।